हेलो नमस्कार दोस्तों। जो नया इशू जो है रोजगार समाचार का वो आ चुका है 30 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक। ठीक है, इशू नंबर है 22, 48 पेजेस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये न्यूज़ आई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर पीसीएस यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी न्यूज़ काम आती है। अच्छा, इस इशू में टोटल कितनी नौकरियां हैं वो देख लेते हैं। 1397, ठीक है, 1397 नौकरियां हैं। देखेंगे हम अभी इसमें काफ़ी नौकरियां हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो देखें, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को भेज दें, किसी का भला हो जाए। चलिए, तो पहली नौकरी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें निकली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। पे लेवल है 8। ठीक है, तो इस पे आप कर सकते हैं आवेदन। इसके अलावा जो है एक व्हाट्सएप चैनल है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप ज़रूर उसको भी ज्वाइन कर लें और जितने भी नौकरी ढूंढ रहे हैं सरकारी उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी टाइम से अपडेट देख पाएँ और आगे कार्यवाही कर पाएँ और नौकरी ले पाएँ। चलिए, ये क्या है, डेपुटेशन बेसिस पे है, तो डेपुटेशन वाली पे मैं ज़्यादा वो नहीं करता। आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑलरेडी जो सर्विस में है उनके लिए होती हैं डेपुटेशन की जॉब्स। अगली देख लेते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। पीजीटी केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री। एक है रेगुलर बेसिस पे है, तो इसको कोई भी भर सकता है। एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो जो एससी कैटेगरी के हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें। कई लोग जो हैं वो एसएससी यूपीएससी जो मेन इनमें लगे रहते हैं, तो उसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, तो ये यहाँ भी आप नज़र डाल सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कंपैरेटिवली कम पोस्ट होती हैं और कम कंपटीशन भी कम होता है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं, एडवर्टाइजमेंट सारा नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, sscghodakhal.org। वहाँ से चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर भी दिया है, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगली देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर, लीड कंसल्टेंट की ज़रूरत है इनको। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है प्योरली। तो एक वैकेंसी है, अप टू 50 ईयर एज लिमिट है। कंपनसेशन जो मिलेगा वो 1,30,000 से 1,70,000। तो ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती है। तो अगर आपके पास है अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, तो उसकी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी, NHSRC इंडिया या फिर mohfw.gov.in। पे जाके आप 9 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली देख लेते हैं नौकरी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में निकली है डायरेक्टर की पोस्ट। ठीक है, डायरेक्टर, ये देखिए 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 8700 ग्रेड पे है, काफ़ी बढ़िया ग्रेड पे है। 52 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये दी है डिटेल्स। डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग रिसर्च पब्लिश हुई होनी चाहिए। ये सारी डिटेल दी है। डिजायरेबल क्या क्या मांगा है, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट कितना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगली नौकरी है आपकी महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन। अच्छा, उज्जैन में निकली है। देखिए उज्जैन में क्या क्या निकला है। एप्लीकेशन इन ऑफलाइन मोड ओनली। अच्छा देखो, दुनिया ऑनलाइन जा रही है। ये 1 बचे हैं अभी, तो ऑफलाइन मोड में निकाल रहे हैं रिक्रूटमेंट। वेरियस पोस्ट हैं, क्या क्या है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, चलिए डेपुटेशन बेसिस पे है। ओके, तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, स्टेट या ऑटोनॉमस या सेंट्रल, तो वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डेपुटेशन पे है डिप्टी डायरेक्टर भी, प्रोग्राम ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, लेवल 11, 10 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। टोटल 4 पोस्ट हैं। तो आपको अगर डिटेल जाननी है तो ये वेबसाइट दी है msrvvp.ac.in। इस पर आप जाओगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी और आज की डेट से 45 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली नौकरी ये देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे क्या निकली है, ऑटोनॉमस ट्रस्ट है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट रेडियोग्राफर की। 2 जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं। 1 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है एंड अनदर 1 पोस्ट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। लेवल 6 की जॉब है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो डेपुटेशन नहीं है, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल है, तो एजुकेशन वाइज और एक्सपीरियंस अगर मांगा है। वेबसाइट कहाँ है, ignca.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए अगली नौकरी पर नज़र डाल लेते हैं।
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसमें निकली है आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस की। ठीक है, ये किस पे, डेपुटेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सीए वगैरह जिन्होंने किए और इस फील्ड में अच्छा खासा अनुभव है उनके लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में क्या निकला है देख लेते हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल डीडीजी, डीडीजी की पोस्ट निकली है, ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है। ये वेबसाइट है, जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को रोक के ध्यान से भी पढ़ सकते हैं अगर जल्दी हो रही है तो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। अगला देखते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, वेरियस पोस्ट इन फाइनेंस डिसिप्लिन। फाइनेंस में देखो क्या क्या निकला है। जॉइंट जनरल मैनेजर फाइनेंस E5, अच्छा खासा लेवल है, एग्जीक्यूटिव 5 लेवल। सीए और सीएमए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 45 साल है। टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 14 साल का अनुभव होना चाहिए। और मैनेजर E3 पर है, 6 साल का अनुभव, 37 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और ये रिजर्व है, SC के लिए एक ही पोस्ट है। और इसमें जॉइंट जनरल मैनेजर में एक अनरिजर्व है, एक OBC के लिए रिजर्व है। ठीक है, सैलरी पे स्केल देख लिया आपने, 80 से 2,20,000 या 60,000 से 81,000 प्लस जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो। ठीक है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। आप ircon.org पे जाके, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, इंडियन रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो देख लिया, तो कंपनी बढ़िया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, सैलरी भी बहुत अच्छी है। अगला देख लेते हैं, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें निकली असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, हिंदी टाइपिंग एंड हिंदी स्टेनोग्राफी। इसमें जो है लेवल 10 पे निकली है और डेपुटेशन बेसिस पे है। चलिए, डेपुटेशन वाले अगर कोई ऑलरेडी सर्विस वाले हैं तो वो इस पर ध्यान रखें। अगला देख लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर निकली हुई है। वेबसाइट है dof.gov.in। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फैक्ट्री एडवाइस सर्विस लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, इसमें निकली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लेवल 7 पे। तो क्या क्या है देख लेते हैं। रेगुलर बेसिस पे है, लेवल 6 का अनुभव होना चाहिए। ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अगला आ जाते हैं, ITBP, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इसमें रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, हिंदी ट्रांसलेटर। मार्किंग स्कीम पेपर 2 पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ऐसे मार्किंग स्कीम की जिनने पहले अप्लाई किया होगा उनको सूचना दी गई है, तो अगर आपने किया था तो देख सकते हैं। अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो पैकेजिंग का इंस्टीट्यूट है उसमें निकली है, ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है वो। डेपुटेशन और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी सर्विस में है वो डेपुटेशन पे अप्लाई करें, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उस पर कोई भी आवेदन कर सकता है अगर एलिजिबल है। तो ऊपर की ये जो पोस्ट है जो मैंने मार्क कर दी है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एडिशनल डायरेक्टर, प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लेक्चरर, लेवल 10 लेवल 13 तक है, तो काफ़ी अच्छे पद हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो iip-in.com पे जाके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को 5 बजे से पहले आपको आवेदन कर देना है। चलिए अगला देख लेते हैं, ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेस। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या निकला है। फील्ड वर्कर, ये देखो फील्ड वर्कर की है, ये कॉन्ट्रैक्चुअली है, प्रोजेक्ट बेस्ड, तो अगर इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, इसमें अंडर सेक्रेटरी डेपुटेशन पे और स्टेनोग्राफर डेपुटेशन पे निकली है दोनों। तो अगर आप सर्विस में हैं और इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तो इसमें निकली है तेजपुर वगैरह में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप B की पोस्ट है। तो ये वेबसाइट दी हुई है NERIWLM.gov.in। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई। फिर देख लेते हैं, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, तो कलकत्ता में निकली है एकेडमिक कंसल्टेंट 99,000। ये जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड चेक एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। फिर DSSS भी इसमें काफ़ी निकली थी, हमने पिछले जो इश्यूज थे उनमें देखा था। तो यहाँ क्या दिया है, कैंसिलेशन नोटिस। अच्छा, तो जिसने अप्लाई किया हो वो ध्यान दे। दिल्ली सबऑर्डिनेट ने जो निकाली थी 231 वैकेंसीज ग्रेड 2 हेड क्लर्क इन सर्विस डिपार्टमेंट अंडर, ये एडवर्टाइजमेंट जो थी, हैव बीन कैंसल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये देखिए रटा रटाया रीजन।
एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कैंसिल कर दी गई। तो अगर किसी ने अप्लाई किया था तो वो उसके लिए सूचना जरूरी है। ठीक है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मंडी, IIT मंडी, हिमाचल प्रदेश में है ये। यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली है। क्या क्या है? मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, जूनियर अकाउंटेंट, ड्राइवर, जूनियर अटेंडेंट। तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? iitmandi.ac.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, CUTN.ac.in। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है ये। तो यहाँ पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन। और अगर आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये ईमेल भी दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो recruitment@cutn.ac.in पे जा सकते हैं। वैसे ये समर्थ पोर्टल पे है इनका, तो समर्थ पोर्टल काफ़ी स्मूथ है, तो आप इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली अप्लाई फ्रॉम देयर। फिर है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या निकली है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन डेपुटेशन बेसिस इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पे क्या क्या निकला है? सिस्टम एनालिस्ट लेवल 10 पे 2 पद है, तो अच्छा खासा लाओ इफ यू आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैन अप्लाई। सर्वे ऑफिसर 1, आर्किटेक्चरल ड्राइंग ऑफिसर, फोटो ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ठीक है। तो ये सारी निकली है और आपको 13 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आवेदन कर देना। वेबसाइट है nma.gov.in। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें निकली है आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, ग्रुप B पोस्ट है, डेपुटेशन बेसिस पे है। ठीक है। तो डेपुटेशन वाली पे मैं वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रीजन आपको पता है। तो ASI में क्या निकली है? धरोहर भवन न्यू दिल्ली में यहाँ निकली है, देखिए, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल साइंटिफिक प्रिजर्वेशन। ये जो है ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है, तो अगर कोई एलिजिबल है तो क्या कर सकता है। ठीक है। ये फॉर्म और पूरी डिटेल दी है, आप तसल्ली से इसको वीडियो को रोक के या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया PDF की, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने निकाली है, ये देखिए डेपुटेशन बेसिस पे है। अधिकतर आप देख रहे होंगे डेपुटेशन बेसिस पे निकल गई है। सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर। वेबसाइट है nhj.gov.in। फिर है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये जो है नोएडा में है। अच्छा, इसमें भी वैकेंसी नोटिफिकेशन कैंसिल, कहीं निकलती है वैकेंसी, कहीं कैंसिल होती है, तो जिसने अप्लाई किया हो वो ध्यान दे, ये कैंसिल हो चुकी है। फिर देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाली है मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेगुलर बेसिस पे है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। तो ये डिटेल है, आप इसको पढ़ें आराम से और आवेदन करें। फिर है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है, हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 6 पे, अच्छी खासी सैलरी रहेगी, 50,000 पर मंथ के आसपास इनिशियल। एक अनरिजर्व है, वेबसाइट है rlf.gov.in। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ जाके जरूर आवेदन करें। फिर है एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, देखो भाई एंड्रयू अभी भी है इंडिया में, जनरल मैनेजर। फिर देख लेते हैं और कौन सी खास नौकरी है। प्राइवेट सेक्रेटरी पोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी के अंदर है, लेवल 7 पे है। 1 पोस्ट डेपुटेशन बेसिस है, डेपुटेशन बेसिस और एब्जॉर्प्शन बेसिस पे है। इसमें एब्जॉर्प्शन क्या है कि वो डेपुटेशन पे जैसे 2-3 साल के लिए लेते हैं, तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो वहीं एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपको नहीं रख लेंगे। ये जो अपने विभाग से दुखी है वो ले सकते हैं, caa.gov.in। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में डायरेक्टर ऑपरेशंस, इंडियन रेलवेज.com। ये पूरा देखिए, आपको रास्ता दिया हुआ है कहाँ से जाओगे। रास्ते में इस वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा रेलवे बोर्ड, उस पर क्लिक करना, फिर मिलेगा फॉर IR पर्सनल पे क्लिक करना, फिर मिलेगा वैकेंसी सर्कुलर पे क्लिक करना, फिर आपका वैकेंसी सर्कुलर _2025 दिखेगा, उसको खोलना, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो
20 सितंबर से पहले पहले तो 20-29 से पहले आवेदन कर देना। तो गोवा शिपयार्ड में रेगुलर पोस्ट निकली है भाई साहब, तो आ जाइए सब दौड़ के। गोवा जिसको जाना है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जिसको जाना है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये वेबसाइट दी हुई है, ये ईमेल आईडी भी दी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो recruitment@goashipyard.com पे जाके इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर है सैनिक स्कूल सतारा, रेसिडेंशियल स्कूल होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। जैसे ऊपर हमने बड़ा हाल नैनीताल उत्तराखंड का देखा, ऐसे ही इसमें निकली है क्वार्टर मास्टर, काउंसलर, वार्ड बॉय और नर्सिंग सिस्टर। अनरिजर्व्ड है सारे, 5 पद हैं अलग अलग, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड नियर बाई सतारा यू कैन अप्लाई। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में जॉइंट कमिश्नर फिशरी की निकली है कैप्टेशन बेसिस पर, तो जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एनटीपीसी, वन ऑफ द नोन कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स 15 पोस्ट निकली है। ये सिलेक्शन प्रोसेस लिखी हुई है। ठीक है, ये डिटेल है, 500 रुपया इसकी फीस है, सारी डिटेल है। आप वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हो, या फिर सीधा PDF लिंक दे दूंगा, वहाँ देख लो, या फिर हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप उसकी लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल। डेपुटेशन बेसिस पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, अच्छा ये एक ही ऑफिस है, ये देखिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय। जिसने गंभीर कपट किया है तो उसको अगर आपको पकड़वाना है तो उस कार्यालय में आके काम कर सकते हैं आप। डेपुटेशन बेसिस पे निकली है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MPITY। यहाँ अगर आपको करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ जॉब नहीं करनी है, यहाँ पे कैंसिल हुई है रिक्रूटमेंट। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे साइंटिस्ट लेवल 10 पे साइंटिस्ट, ये देखिए अलग अलग निकले हैं, कैटेगरी लिखी हुई है, रिजर्व अनरिजर्व OBC लेवल्स लिखे हुए हैं। ये जो है कंसोलिडेटेड सैलरी बेसिस या डेपुटेशन बेसिस पर ही है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। सदर्न रेलवे में क्या निकली है, लेवल 1 तो शायद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं, और ये कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। दिस इज द इनिशियल लेवल है, 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न दिया है, सिलेबस दिया है, जो भी एलिजिबल है वो आवेदन कर सकता है। देखिए सारी डिटेल्स दी हुई है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर AAO 32nd बैच है। कुछ बैकलॉग की एंट्रियां हैं, बैकलॉग बोले तो जो छोड़ देते हैं या कहीं और मिल जाती है बेटर, तो करंट ईयर की भी है और बैकलॉग वाली भी है। डिटेल दी हुई है। टोटल जो है 350 पोस्ट हैं भाई, तो जो भी एलिजिबल है वो तुरंत भर दे, और जो नहीं है उसके जाने वालों को भेज दे। कंपटीशन बढ़ाइए, कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसकी ये सारी डिटेल दी हुई है। ये देखिए स्टार्ट डेट, लास्ट डेट 8 सितंबर, और ये 8/11 एग्जामिनेशन की डेट भी दी है। सारा वीडियो रोक के पॉज करके जैसे आपको ठीक लगे आप उसमें पढ़ सकते हैं। फीस भी नॉमिनल है 85 फॉर रिजर्व कैटेगरी, SC ST PWD, ऑल अदर अनरिजर्व OBC और सबके लिए भाई 700 रुपया है। तो अपने ग्रुपों पे उसका वो करिए, बताइए। सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सिलेबस है, कितने नंबर का क्या आएगा वो दिया हुआ है। इसको आराम से आप वीडियो रोक के या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिटेल भी एकदम तसल्ली से पढ़ने वाली चीज़ है। अगर आप एलिजिबल हैं तो करें अप्लाई। देखिए AE की भी निकली है, AE सिविल इलेक्ट्रिकल, CACS, कई सारी। LIC में बहुत सारी नौकरियां निकाली हुई हैं इस टाइम। ये देखिए एलिजिबिलिटी है AE की, वही होगी BTech इंजीनियरिंग वगैरह है, AAO के लिए होगा, कुछ लीगल के लिए LLB वगैरह होगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से और इसको अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया है इसका। अगली नौकरी देख लेते हैं। पूरा नोटिफिकेशन दिया है, आप एकदम कैसे फॉर्म भरना है, कितना बीपीआई की फोटो होगी, सिग्नेचर होंगे, एवरी माइनर डिटेल्स गिवन बाय देम। फिर ये एनटीपीसी का ही देखिए, और है कुछ सीसीएन एमडी वगैरह। आईटीबीपी ऊपर भी देखा था हमने, असिस्टेंट कमांडेंट का दिया है। 50 पद हैं टोटल, ठीक है। ये अमेंडेड पार्शियली। फिर ये देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी सिविल एविएशन का ही, इसमें मैनेजर, हेल्पर, स्टोर ऑफिसर, इन सब की निकली है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो ऑन igrua.gov.in एंड अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल। फिर ये देखिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, इसमें रजिस्ट्रार का पद निकला है। डिटेल्स आपको मिलेगी pondiuni.edu.in पर। 10 सितंबर से पहले पहले आपको आवेदन कर देना, और 17 सितंबर तक शाम 5 बजे तक वहाँ हार्ड कॉपी पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। फिर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें असिस्टेंट की निकली है, पे लेवल 6 पे, डेपुटेशन बेसिस पर है। इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, इसमें देखिए, इसमें कोर फैकल्टी, अच्छा इसमें भी डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है चीफ इंजीनियर का पद निकला हुआ है, ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। वेबसाइट है csir.res.in, यहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डायरेक्टर चाहिए इनको। एम्स, वन ऑफ द नोन इंस्टीट्यूट, एम्स नागपुर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, डेपुटेशन बेसिस पे भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सब सब्जेक्ट्स में क्या है, प्रोफेसर चाहिए इनको, एडिशनल प्रोफेसर भी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर भी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है एम्स को। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो amsnagpur.edu.in पे जाएं और नोटिफिकेशन चेक करके आवेदन करें। फिर है हमीदिया गर्ल्स कॉलेज, अच्छा प्रयागराज में भी हमीदिया कॉलेज है। असिस्टेंट प्रोफेसर hgdc.ac.in, 21 दिन के अंदर यहाँ आवेदन करना पड़ेगा। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट निकली है मेरा युवा भारत के अंतर्गत। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, SEZ, यहाँ डेपुटेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है, गांधीधाम गुजरात में, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें रिम्यूनरेशन बेसिस पे है, चेयरपर्सन। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अच्छा आइसर मोहाली में निकली है। 7 लेक्चरर्स की पोस्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, अर्थ एंड एनवायरनमेंट साइंस एंड साइंस एजुकेशन, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिल्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एम्स नागपुर की और पोस्ट आ गई है। देखें, एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये सारे पद भी एम्स नागपुर में निकले। वेबसाइट आपको बताई थी। हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड में ये देखिए स्टेनोग्राफर। डिसेबिलिटीज में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओरिएंटल में ट्रेड्समैन के लिए जिसने अप्लाई किया था वो चेक कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर DSSB, फिर देख लेते हैं ICAR वॉक इन इंटरव्यू है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, आर्यभट्ट रिसर्च, रजिस्ट्रार की निकली है, ये वेबसाइट है। तो आज की सारी नौकरियां इतनी ही थी, ये न्यूज़ है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आर्टिकल, ठीक है। धन्यवाद। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या जिनको नौकरी की ज़रूरत है। चलिए, धन्यवाद।